मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा सहित सभी प्रमुख दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में खबर मध्य प्रदेश के स्टेट हेड इमरान खान ने भोपाल की गोविंदपुरा सीट की भाजपा विधायक कृष्णा गौड़ से खास चर्चा की है, जहां उन्होंने कहा कि भैया शिवराज को बहनों का आशीर्वाद मिलेगा और एक बार फिर भाजपा की प्रचंड जीत होगी। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं लगातार राजनेताओं का दौर जारी। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है गोविंदपुरा विधायक श्रीमती कृष्णा गौड़। हम उनसे जानेंगे, मैम 2023 के विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं महिलाओं? मध्य प्रदेश की आधी आबादी जो महिलाओं की है, उनका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वो इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार ने और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो काम इस मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्ग माताओं के लिए किया है, वो न भूतो न भविष्यति। और इसीलिए एक बहुत बड़ा विश्वास मध्य प्रदेश की महिलाओं का हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीता है, जिसका परिणाम 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी अप्रत्याशित सफलता के माध्यम से हमें दिखाई देगा। और इसलिए आज बड़ी संख्या में जो प्रदेश भर की 125 करोड़ बहनें मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें बनी है, वो कोटि कोटि धन्यवाद और आशीर्वाद दे रही हैं अपने लाडले भैया को। वो आशीर्वाद दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्होंने उन्हें एक आत्मसम्मान का जीवन देने का काम किया। इस मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लेने वाली 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी है। वो सारी लाडली लक्ष्मी बेटियां अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से अब कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई और कॉलेज जाने के लिए भी उनको पर्याप्त सहायता, पर्याप्त सुविधा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। हमारी बुजुर्ग माताएं जो कभी जीवन में तीर्थ दर्शन की अभिलाषा लेते हुए कई बार दुनिया से चली जाती थी, उन बुजुर्ग माताओं को तीर्थ यात्रा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है। और ट्रेन के साथ साथ अब हवाई जहाज से भी यात्रा हो रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है, हर परिवार में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं। हर तरीके से, चाहे केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, लगातार हमने प्रयास किया है कि हम गरीबों का विश्वास जीतें और उसके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम हमने किया है। आज बड़ी संख्या में घर घर शौचालय बनाने का काम किया, गरीबों को आवास बनाकर दिए गए, उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज हो रहा है। इस प्रकार से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी हर घर में हैं। हमारे 80 करोड़ लोगों को इस देश में निःशुल्क अन्न 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने का काम हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या गरीबों के घरों में, लोगों के घरों में निःशुल्क अनाज की है। मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में 2023 में मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद देगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। 2023 में लाडली बहना योजना कितना प्रभावशाली रहेगी? हर बहन के आत्मसम्मान को लाडली बहना के माध्यम से बढ़ाने का काम उनके लाडले भैया जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। तो स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान से भरी हुई मातृशक्तियां अपने लाडले भैया को कोटि कोटि आशीर्वाद देंगी और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार। गोविंदपुरा विधानसभा में किस तरीके से विकास की दिखेगी 2023 के चुनाव के मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में सबसे आदर्श विधानसभा विकास की दृष्टि से, कार्यकर्ताओं की दृष्टि से, जनता की दृष्टि से, बहनों की दृष्टि से अगर कोई है तो वह गोविंदपुरा विधानसभा है। और इसलिए गोविंदपुरा में 5 वर्षों में लगातार हमने काम किया और आज चारों तरफ काम दिख रहा है। इसका परिणाम हमको चुनाव में दिखाई देगा। तो ये हमारे साथ गोविंदपुरा के विधायक कृष्णा गौड़ जी, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अगर कोई आदर्श विधानसभा है तो गोविंदपुरा विधानसभा है। बिल्कुल पिछले 10 साल से लगातार बाबूलाल गौड़ जी यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी बहू कहीं ना कहीं कृष्णा गौड़ अब उनका जो सपने थे उनको साकार कर रही हैं। तो आगे फिर हम अपने अगले मेहमान से आपसे मुलाकात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन ओवेश यादव के साथ स्टेट हेड इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से।